हाल ही में पेपर सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। एंड हम जब नॉर्मली पेपर की बात करते हैं, पेपर कंपनीज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये सारे नाम आते हैं। बट इस न्यूज के आने से पता चला कि आईटीसी एंड बिरला भी इस स्पेस में काफी बड़े प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट आईटीसी का रेवेन्यू जेके पेपर के रेवेन्यू से भी ज्यादा है। जहां आईटीसी का फाइनेंशियल ईयर 2024 का रेवेन्यू 8,344 करोड़ था, वहीं जेके पेपर का रेवेन्यू सिर्फ 7,000 करोड़ था। यानी आईटीसी एक बड़ा प्लेयर है। आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप अपने लिस्टेड कंपनी आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड से पेपर एंड पल्प का बिजनेस करता है। ये बिजनेस सेंचुरी पल्प एंड पेपर के नाम से चलाते हैं और इसका रेवेन्यू कुछ 3,375 करोड़ है। हाल ही में आईटीसी ने आदित्य बिरला ग्रुप के सेंचुरी प्लाई एंड पेपर वाले बिजनेस को 3,498 करोड़ रुपीस में खरीदा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3,500 करोड़ रुपीस में। तो इन दो बड़े प्लेयर्स के बीच ये डील होना एक बड़ी बात तो है। हमने भी इसका कवरेज पढ़ना शुरू किया, वीडियोस भी देखे। सारे न्यूज वाले ये तो बता रहे हैं कि डील कितनी बड़ी है, बट कोई डील का रियल रीजन नहीं दे रहा। ना ही कोई बता रहा है कि डील की वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, ना ही डील का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप आज से नहीं, बहुत टाइम से ये पेपर बिजनेस एग्जिट करना चाह रहा है। पहले उन्होंने 5,000 करोड़ का आस्क रखा था, तो अब वो 3,500 करोड़ में ही क्यों मान गए हैं? प्लस इस पूरे डील से आईटीसी का क्या फायदा होगा? क्या ये एक विन विन डील है? और आदित्य बिरला ग्रुप इस 3,500 करोड़ का क्या करेगा? दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। वीडियो के दो सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में हम बिरलास का सेल साइड समझेंगे एंड दूसरे सेगमेंट में हम आईटीसी का बाई साइड समझेंगे। शुरू करते हैं। आदित्य बिरला रियल एस्टेट का 80% रेवेन्यू पेपर एंड पल्प बिजनेस से आता है। बेसिकली आज कंपनी इसी सेगमेंट के कैश फ्लोज के दम पे चल रही है, लेकिन फिर भी 2015 से ही कंपनी ये बिजनेस बेचना चाह रही है। क्यों? रीजन कंपनी के नाम में है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट। यस, जब आदित्य बिरला ग्रुप ने इस कंपनी को 2024 में रीनेम किया तो इंटेंट क्लियर हो गया। बिरला ग्रुप को पेपर से बड़ा फ्यूचर रियल एस्टेट में दिख रहा है। कंपनी के पास काफी लैंड भी है जो वो मोनेटाइज कर रहे हैं, बट ये लैंड उनके पास आया कैसे? ये समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा और कंपनी की बैक स्टोरी समझनी होगी। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 1897 में हुई। तब ये एक सिंपल सा कॉटन प्रोसेसिंग मिल हुआ करता था और तब कंपनी का नाम भी डिफरेंट था, सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 1951 में बिरलाज ने कंपनी का कंट्रोल लिया और उसके बाद कंपनी ने पेपर, यार्न, पल्प, डेनिम और सीमेंट जैसे कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। तब कंपनी का नाम चेंज करके सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा गया। लेकिन पिछले 10 सालों में आदित्य बिरला ग्रुप ने इस बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया है। पहले सीमेंट डिवीजन को अल्ट्राटेक से मर्ज किया, फिर यार्न और डेनिम डिविजन्स को डिमर्ज कर दिया और टेक्सटाइल बिजनेस को तो डिसकंटिन्यू ही कर दिया। इनफैक्ट पेपर एंड पल्प में वो कुछ खास इंटरेस्टेड ही नहीं थे। 2015 में वो आईटीसी के साथ डील एक्सप्लोर कर रहे थे और 2017 में जेके पेपर के साथ, पर उस टाइम उनकी आस्क अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस थी। बट अगर बिरला सेंचुरी टेक्सटाइल के सारे ही बिजनेस डिमर्ज या डिसकंटिन्यू करना चाह रहे थे तो फिर कंपनी को ही क्यों नहीं बंद कर दिया? सेंचुरी टेक्सटाइल्स के पास एक क्रिटिकल रिसोर्स था, लैंड, और लैंड के साथ आती है रियल एस्टेट में एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी। 2010 के अराउंड कंपनी रियल एस्टेट में एंटर करने का प्लान बनाने लगी। वर्ली मुंबई में कंपनी ने अपने फ्री होल्ड लैंड पे कमर्शियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया और 2016 में उन्होंने ऑफिशियली अपनी एंट्री अनाउंस कर दी। एंड इसमें बिरलाज अकेले नहीं थे। पिछले डेकेड में बॉम्बे डाइंग, पिरामल, रेमंड सब ने अपने पुराने बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस सेक्टर में और बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स 2016 के बाद से आने लगे हैं। कई एक्सपर्ट्स इसका क्रेडिट रेरा और जीएसटी को देते हैं और इसी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी में डबल डाउन करने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। आज के दिन ये बिरला एस्टेट्स के ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। आपने इनका लोगो आरसीबी के जर्सी पे भी देखा ही होगा। बिरला एस्टेट्स अब प्रीमियम एंड हायर मिड इनकम के लिए रेसिडेंशियल हाउसिंग सेगमेंट पे फोकस कर रही है और बैंगलोर इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आदित्य बिरला रियल एस्टेट ने रियल एस्टेट सेगमेंट से 800 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। ऐसे तो ये सिर्फ 20% है ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू का, बट इसमें बिरला ग्रुप काफी इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी के पास 45,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं जो अगले 5 to 6 इयर्स में मटेरियलाइज होंगे। साथ ही साथ पेपर सेगमेंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में EBITDA 16.5% था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये नंबर गिर के 12.4% हो गया है। और अगर हम बिरला के EBITDA मार्जिन को बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। फाइनेंशियल ईयर 24 में जेके पेपर का EBITDA 26% के अराउंड था, वेस्ट कोस्ट का 26% और आंध्र पेपर का 29% के आसपास था।
बेसिकली कॉम्पिटिटर्स के मार्जिन डबल हैं। कंपनी के सीएफओ स्नेहल शाह ने जैन 2025 के कॉन कॉल में इसके मेजरली 3 रीजंस बताए। रीजन नंबर 1, कॉम्पिटिटर्स को थोड़ी सब्सिडी मिल रही है जो इन्हें नहीं मिल रही, प्लस इनके प्लांट्स भी पुराने हो रहे हैं। रीजन नंबर 2, पेपर यूनिट का लोकेशन एक डिसएडवांटेज है एंड उन्हें हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ता है। रीजन नंबर 3, कुछ कंपटीटर्स अपना कैप्टिव प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा रहे हैं जिससे उनके कॉस्ट कम हो रहे हैं। आदित्य बिरला रियल एस्टेट के लिए उतना सेंस नहीं बनाता है, इसलिए उन्हें ये इंपोर्ट करना पड़ता है जो अगेन उनके कॉस्ट्स को इंक्रीज कर देता है। मैनेजमेंट कमेंट्री से भी ऑनेस्टली यही समझ में आ रहा है कि कंपनी का इंटरेस्ट पेपर एंड पल्प बिजनेस में है ही नहीं। ये सेगमेंट कंपनी के लिए एक वीकनिंग कैश काउ की तरह है जिसका लॉन्ग टर्म में शायद उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो उनके लिए इसको आईटीसी को बेच देना ही सेंसिबल मूव है। इससे वो एक अपफ्रंट कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे एंड उस कैश फ्लो को रियल एस्टेट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर पाएंगे। पेपर बिजनेस सेल करने के पहले कंपनी की कैश पोजीशन वैसे भी थोड़ी वीक थी। एज ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी के बुक्स पे अराउंड 400 करोड़ ही कैश बैलेंस बचा था। लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी ने 4100 करोड़ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए हैं और ये उन्होंने मोस्टली बोरोइंग से ही फंड किया होगा। ये चार्ट देखो, मार्च 2024 में कंपनी की बोरोइंग्स 2482 करोड़ थी और दिसंबर 2024 तक ये बढ़ के 5020 करोड़ हो गई और इसके साथ कंपनी का डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 तक कॉस्ट 8.03% था, दिसंबर 24 तक ये बढ़ के 8.30% हो गया है। इससे कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 के ऊपर चला गया है। बैलेंस शीट का ये पोजीशन कंपनी के लिए 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। लो कैश बैलेंस कंपनी के लिए डेट सर्विस करना मुश्किल कर देता एंड फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए और लोन्स और हायर रेट्स पे लेने पड़ते। पेपर बिजनेस सेल करके उन्हें अब थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिल गया है, बट क्या कंपनी ने हड़बड़ी में पेपर बिजनेस को कम वैल्यू पे बेच दिया है? ये समझने के लिए हमने पेपर कंपनीज के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो निकाले। हमने देखा कि मोस्ट पेपर कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अराउंड 1x ऑफ एनुअल रेवेन्यू। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड के लिए ये वैल्यूएशन खराब तो नहीं लग रही है, फेयर ही लग रही है। ऊपर से वो पहले ही इस इंडस्ट्री में कॉस्ट कम्पिटिटिव नहीं थे, उनकी फैसिलिटीज भी पुरानी हैं, तो सेल साइड पर्सपेक्टिव से डील सही ही लग रही है, थोड़ी अच्छी ही है। इनफैक्ट बिरलास को कैश फ्लो भी मिल गया है, पुराने यूनिट्स होने के बावजूद एक फेयर वैल्यू भी मिल गया है। बट आईटीसी को ये करके क्या मिला? उसने ये लाल कुआं वाला यूनिट क्यों खरीद लिया? चलिए समझते हैं। आईटीसी का सिर्फ 10% रेवेन्यू पल्प एंड पेपर से आता है, पर एब्सोल्यूट टर्म्स में उसका 8000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है, विच मीन्स इंडिया के 80,000 करोड़ के पेपर इंडस्ट्री में आईटीसी का मार्केट शेयर लगभग 10% है एंड कंपनी अभी फुल कैपेसिटी पे रन कर रही है। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो टाइम और मनी दोनों स्पेंड करके खुद फैक्ट्री डालें या फिर किसी फैक्ट्री को अक्वायर कर लें। उन्होंने एक्विजिशन करना बेहतर समझा। बिरला के पेपर बिजनेस को अक्वायर करके आईटीसी की कैपेसिटी अराउंड 60% बढ़ गई है, प्लस उनके पेपर आर्म को एक न्यू टेरिटरी में एक्सेस मिल गया है। अभी तक आईटीसी का पेपर प्रोडक्शन मोस्टली साउथ और ईस्ट इंडिया में ही था। तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में उनके फैक्ट्रीज थे, पर बिरला की पेपर फैक्ट्री लाल कुआं उत्तराखंड में है। तो इस एक्विजिशन से आईटीसी को नॉर्थ में भी एक्सेस मिल जाएगा और पेपर इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्कोप है। इंडिया का पर कैपिटा पेपर कंजम्पशन बाकी कंट्रीज से बहुत कम है, अराउंड 16 kgs पर एनम, एंड ग्लोबल एवरेज 57 kgs है। डिजिटाइजेशन के कारण प्रिंटिंग पेपर का यूजेज जरूर कम हुआ है, लेकिन बाकी यूज केसेस के कारण कंजम्पशन बढ़ भी रहा है, जैसे कि सस्टेनेबल पैकेजिंग एंड प्लास्टिक सब्स्टिट्यूशन। और आईटीसी इन न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में उन्होंने मध्य प्रदेश में मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की एक फैसिलिटी स्टार्ट की है। इससे वो पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में और स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएंगे एंड अब लाल कुआं की फैक्ट्री उन्हें पेपर एंड पल्प में जल्दी ग्रो करने में मदद कर पाएगी। तो हुआ ना ये विन विन डील, बिरला रियल एस्टेट के लिए लाइफ सेवर और आईटीसी के लिए फास्ट ग्रोथ। अब बिरला थोड़े बेटर बैलेंस शीट के साथ अपने रियल एस्टेट बिजनेस पे फोकस कर पाएगा एंड आईटीसी भी बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करके पैकेजिंग सेगमेंट को बूस्ट कर पाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑन आईटीसी बाइंग बिरला का पेपर बिजनेस। ऑनेस्टली ना, कंपनी के मूव्स को समझने के लिए उनके प्रेस रिलीज, पुराने कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड फाइनेंशियल्स देखना बहुत जरूरी है। प्लस थोड़ा बेसिक नंबर क्रंचिंग कर लेना जरूरी है ताकि आपको ये सारे मूव्स अच्छे से समझ में आए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला। वीडियो को जरूर से शेयर करना और लाइक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको और भी केस स्टडीज या डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स चाहिए तो आप कमेंट्स में बताओ, हम जरूर कंसिडर करेंगे। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।